नमस्कार साथ। मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना सोशल मीडिया चैनल वास्तु गौरव। साथियों, जब भी हम नया घर बनाने के लिए जमीन खरीदने जाते हैं तो हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर नॉर्थ यानी उत्तर, पूर्व यानी ईस्ट, इन फेसिंग प्लॉट के लिए, इन दिशाओं में मुख वाले प्लॉट के लिए लोग ज्यादा पैसे देने को क्यों तैयार होते हैं? क्यों बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर्स इन प्लॉट की इतनी डिमांड बताते हैं? क्या सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा लॉजिक या मनोविज्ञान है? तो साथियों, आज की वीडियो में इसी बात का पर्दाफाश करेंगे, न सिर्फ वास्तु के नजरिए से बल्कि इंजीनियरिंग और साइंस के नजरिए से भी। अब इसका वैज्ञानिक कारण क्या होता है कि नॉर्थ और ईस्ट के प्लॉट की डिमांड रहती है? इसका पहला कारण होता है सर्केडियन रिदम। यानी सबसे पहले बात करेंगे हम विज्ञान के सर्केडियन रिदम की। हमारे शरीर के अंदर एक नेचुरल घड़ी रहती है जिसे सर्केडियन क्लॉक यानी बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। सूरज की शक्ति से इसका जुड़ाव रहता है। यदि आप नॉर्थ ईस्ट फेसिंग या ईशान कोण पे, जहाँ उत्तर पूर्वी दिशा वह जगह है जहाँ से सुबह की पहली किरण घर में प्रवेश करती है। सुबह की इन किरणों से अल्ट्रावायलेट किरणें कम और विटामिन डी के साथ सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है। दूसरा कारण होता है मानसिक शांति। जब आपके घर का मुख उत्तर या पूर्व में होता है तो ब्रह्म मुहूर्त की ताजी हवा और रोशनी सीधे आपके घर को शुद्ध करती है। ये आपके मानसिक तनाव को कम करती है, मेडिटेशन या पूजा के लिए सबसे शांत माहौल पैदा करती है। इसीलिए इस फेसिंग के प्लॉट को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब आते हैं इंजीनियरिंग के नजरिए पर। एक मकान की मजबूती और उम्र उसके ड्रेनेज सिस्टम पर निर्भर करती है। प्राकृतिक ढलान का यानी प्लॉट के स्लोप का या लैंड के स्लोप का जो वास्तु का नियम है, वो कहता है कि घर का ढलान उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अब सोचिए, अगर आपका रोड ही उत्तर या पूर्व में है या उसी फेसिंग का प्लॉट जिसे इस बारे में बात चल रही है वो है, तो पानी का निकास करना, ड्रेनेज करना कितना आसान हो जाएगा। इसको इंजीनियरिंग पर्सपेक्ट से हम देखें तो जिस दिशा में रोड होगी उधर ही हमें ड्रेनेज पाइप्स ले जाने होते हैं, वहीं हमारा ड्रेनेज होता है। अगर रोड और वास्तु को ढलान एक ही दिशा में मिल जाए तो घर में कभी सीलन, डैम्पनेस या पानी रुकने की समस्या नहीं आएगी। ये तकनीकी रूप से परफेक्ट सेटअप मिल जाता है। इसके अतिरिक्त ये नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग प्लॉट में पोर्च, लिविंग रूम फ्रंट में डिजाइन करने में सबसे आसानी होती है। पोर्च के एरिया में नीचे छत डालने से यानी छत की ऊंचाई घर के अन्य भाग से कम करके एलिवेशन या एक्सटर्नल ब्यूटी को, एक्सटर्नल सुंदरता को, ओरिएंटेशन को और भी बढ़ाया जा सकता है। इसलिए नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग प्लॉट ये मकान होते हैं हायर डिमांडिंग। अब ये हायर डिमांडिंग होते हैं तो फिर एक मिथ बन जाता है कि दक्षिण और पश्चिम मुख के प्लॉट खराब होते हैं, या ऐसे प्लॉट जिनके दक्षिण या पश्चिम में रोड होती है वो खराब होते हैं। तो साथियों, एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कई लोग डर जाते हैं कि अगर उनका प्लॉट दक्षिण या पश्चिम में है, पश्चिम में या दक्षिण मुखी है, तो वो खराब है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक अच्छा वास्तु विशेषज्ञ और अच्छा इंजीनियर मिलकर किसी भी दिशा के प्लॉट को स्वर्ग बना सकते हैं, रहने के लिए अनुकूल बना सकते हैं, उत्तम बना सकते हैं। सही पद विन्यास करके, उचित डिग्री पर मुख्य द्वार दे करके हम ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। दक्षिण और पश्चिम के फेसिंग प्लॉट्स में भी ओटीएस यानी ओपन टू स्काई देकर, सामने से धूप नहीं आ रही है तो घर के बीच में या सही जगह ओपन टू स्काई देकर, वेंटिलेशन देकर नेचुरल लाइट लाई जा सकती है। स्मार्ट प्लम्बिंग ऑप्शन से भी दक्षिण में रोड है तो भी एक कुशल प्लम्बर की मदद से घर के आंतरिक पानी के बहाव को उत्तर पूर्व की ओर घुमाकर फिर बाहर निकाला जा सकता है। तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी फेसिंग का प्लॉट हो, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का हो, उसके अलावा दक्षिण पश्चिम का हो, कोई भी प्लॉट बुरा नहीं होता, कोई भी दिशा बुरी नहीं होती। दिशा से ज्यादा जरूरी है नियोजन यानी प्लानिंग। सही डिजाइन और सही इंजीनियरिंग के साथ किसी भी दिशा का घर आपको सुख और समृद्धि दे सकता है, बशर्ते वास्तु के नियमों का पालन हो, इंजीनियरिंग के नियमों का पालन हो। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे वास्तुशास्त्र के किसी और रोचक विषय के साथ, पर अब तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो करें, इस वीडियो पर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।